देखिए बच्चों 57 क्वेश्चन क्या कहता है? 57 क्वेश्चन कहता है आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है शंकर स्पोर्ट्स क्लब का 31 मार्च 2020 का। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपके पास क्वेश्चन में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैश इन हैंड है, एंट्रेंस फीस है। हम लोग अलग-अलग करते जाते हैं कौन सा बैलेंस शीट का आइटम है और कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले हम लोग रेड टिक कर रहे हैं। एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, लोकल रेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट जाएगा और सब्सक्रिप्शन जाएगा। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में, डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक पर्पस है बैलेंस शीट में, लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट में। ठीक है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, पोस्टेज, सैलरी, ये सारे के सारे पेमेंट वाली साइड वाले ये एक्सपेंसेस काउंट होंगे। और बिलियर्ड टेबल, फर्नीचर और कैश इन हैंड ये हमारे 3 पॉइंट्स जाएंगे बैलेंस शीट में। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कौन सा बैलेंस शीट वाला आइटम है। इसके बाद हम लोग आते हैं, आपके पास इस क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और आपको बनाना है इसकी बैलेंस शीट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 1200। ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। स्क्रीन पे कोई भी बच्चा कुछ भी मार्क ना करे। 2300 रुपीज 31 मार्च 2020 का आपके पास सब्सक्रिप्शन गिवन है। ठीक है। 31 मार्च 2020 आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2300 और ये 1200 रुपये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो बच्चों आपको पता है बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है ये। आपके पास ये सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 40,000 रुपये का, ये सब्सक्रिप्शन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख रहा हूँ और वहाँ पर ये 2300 जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो ऐड कर रहा हूँ और 1200 रुपीज़ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा बाय सब्सक्रिप्शन 40,000, इसमें लेस किया प्रीवियस ईयर का 1200 रुपये और करंट ईयर का 2300 रुपये ऐड कर दिया, टोटल आ गया 41,100। क्लियर। इन्हीं बैलेंस शीट्स में पहले इन दोनों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को पोस्ट कर देते हैं। पहले आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट है करंट ईयर के बाद 2300 रुपये पोस्ट करते हैं असेट साइड में। ये असेट साइड में हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2300 रुपये पोस्ट कर दिया। बैलेंस शीट है हमारी 31 मार्च 2020 की। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है 31 मार्च 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग बैलेंस शीट। यहाँ हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1200 रुपये पोस्ट कर दिया, असेट साइड में लिख दिया। ठीक है। ये हमारा सबसे इजी वाला सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट था। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कुछ मुझे और समझाना चाहिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। आगे लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स इज 300 एंड क्लोजिंग स्टॉक 200। बेटा ये पोस्टेज स्टाम्प क्या होते हैं? ये पोस्टेज स्टाम्प वो होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो आप देखिए पोस्टेज स्टाम्प आपके पास इस इधर भी पड़े होंगे। पोस्टेज स्टाम्प 1000 रुपीज के पड़े आपके पास पेमेंट साइड में। ठीक है। तो ये 1000 रुपए के पोस्टेज स्टाम्प से अपन एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना अपन ने कंज्यूम किया है। बच्चे जो भी ज्वाइन करते हैं ना उसके बाद यार प्लीज अपना वो बंद कर दो यार, अपना अनम्यूट, अपने आप को म्यूट कर दो, बार बार डिस्टर्बेंस होता है। तो बेटा पोस्टेज स्टैम्प के लिए हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना पोस्टेज स्टैम्प हमने कंज्यूम किया है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक पोस्टेज स्टैम्प का उसमें ऐड करेंगे परचेसेस लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। देखिए पोस्टेज कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक पर प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 300 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 200 रुपीज माइनस का और परचेजेस पेमेंट साइड में 1000 रुपीज गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट पे अभी दिखाया। तो ये आ गया आपका 1100 रुपये का पोस्टेज कंज्यूम। ये 1100 रुपये जो पोस्टेज कंज्यूम आया ये हम लोग लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट वाली साइड में। पोस्टेज कंज्यूम रेफर टू वर्किंग नोट नंबर 1 1100 रुपये। और 200 और 300 रुपये का जो पोस्टेज स्टाम्प का स्टॉक था वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 20 की। ये 200 रुपये का बैलेंस था और ओपनिंग बैलेंस 300 रुपये का था। तो ये ओपनिंग बैलेंस पोस्टेज का 300 रुपये हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दिया 1 अप्रैल 19 वाली। क्लियर। ये दो छोटे छोटे से हमारे पॉइंट हो गए जो हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थे। अब थर्ड वाले पॉइंट में आते हैं कि रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 1500 इज स्टिल अनपेड। समझो, जो 31 मार्च 2019 का रेंट है वो आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर का है, इसे लेस करते हैं, ये 1500 रुपये लेस होगा। और 15,000 रुपये स्टिल आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये करंट ईयर का है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। ठीक है। तो 1500 प्लस 1500 माइनस होगा तो आपके पास रेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये रेंट आपने 18,000 रुपये चुका रखा है। 18,000 रुपये अपन लोग लिख रहे हैं पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टू रेंट 18,000। इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का, ये ऐड हो जाएगा और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर का, ये लेस हो जाएगा। खत्म। 18,000 रुपये का 18,000 आएगा। और आउटस्टैंडिंग रेंट दोनों आप लाइबिलिटी साइड में पोस्ट करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि वो दोनों ही 1500 रुपये हैं। तो 1500 रुपये आपने डाल दिया क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फिर आ गए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में 1500 रुपये। ठीक है। खत्म हो गई बात, ये रेंट वाली भी। तीन हमारे ट्रीटमेंट्स हो गए इसमें।
फिर फोर्थ है ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओन फर्नीचर 15,000। 1 अप्रैल 2019 मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में मुझे फर्नीचर लिखना है 15,000 का, और बोलता है फर्नीचर वैल्यूड एट ₹22,500 ऑन 31 मार्च 2020, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में 22,500 का वैल्यू हो रहा है। कैसे वैल्यू हो रहा है बता रहे हैं, 15,000 का ओपनिंग है, आपने खरीदा हुआ भी होगा, यहाँ पे देखो इधर क्रेडिट साइड में खरीदा हुआ लिखा है, पेमेंट साइड में, यहाँ होता तो बेचा हुआ होता, कुछ भी कोई फर्नीचर का नाम नहीं है मतलब बेचा नहीं है हमने, तो हमने फर्नीचर खरीदा है 10,000 का, 15,000 का पहले पड़ा था। तो आप देखिएगा पहले मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ पहले 15,000 रुपए का, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ मैं 22,500 रुपए का फर्नीचर, ये 22,500 का। ठीक है, अब इस पे डेप्रिसिएशन देखना कैसे निकाला, क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है बट मैंने फिर भी डेप्रिसिएशन निकाला। मैंने कहा ओपनिंग वैल्यू 15,000 की, हमने परचेज किया 10,000 का, अब इसकी क्लोजिंग वैल्यू आ रही है 22,500, मतलब हमारे पास हमने 15,000 का तो हमारे पास था, प्लस 10 का खरीदा, टोटल कितना हो गया 25,000 का। आज इसकी वैल्यू वर्सेस करके मैं कंपेयर कर रहा हूँ 22,500 ही है, तो बेटा बाकी का 2,500 कहाँ गया, वो 2,500 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन है। तो ये डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ कैलकुलेट किया। ठीक है, ये वाला डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब भी कभी असेट की बात आती है तो इस तरीके से कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। तो ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,500 रुपये। हम लोगों ने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था, बट पहले वाले क्वेश्चन में हमने पता है क्या किया था, हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ ट्रीट करके दिखाया था उसे, फर्नीचर रखा पहले यहीं अंदर वाली साइड में 15,000 का, फिर इसमें ऐड किया था परचेज 10,000 का, फिर लेस किया था अपन ने कि कितने रुपए का आपने बेचा और कितने रुपए का वैल्यू हुआ, वो आपने 22,500 का वैल्यू किया, डेप्रिसिएशन आ गया था। ऐसे भी कर सकते हो, और मैंने इसकी कैलकुलेशन एक्चुअली मेरे पास क्या बैलेंस शीट का स्पेस कम पड़ रहा था तो मैंने इसको नोट में कैलकुलेट कर दिया डेप्रिसिएशन। दोनों इक्वली गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसी के बाद हमारा 5th नंबर का पॉइंट है, क्लब ने 20,000 रुपए का लोन लिया था 10% पर एनम पे। कब लिया था, 31 मार्च 2019 को। तो इसकी दो कैलकुलेशन, पहले तो 31 मार्च 2019 वाली बैलेंस शीट में इसको पोस्ट करो लोन को, ये लोन मैंने लाइबिलिटी है 20,000 रुपए। अब 20,000 का 10% कितना रुपए का इंटरेस्ट बनता है, 2,000 रुपए का इंटरेस्ट जो हमें पे करना चाहिए था। तो देखिए जरा रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमने 2,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है क्या, ये 2,000 रुपए का इंटरेस्ट पे है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की कोई बात नहीं, इसने ऑलरेडी पे कर रखा है इंटरेस्ट, पेमेंट साइड में है ना, मुझे कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। अगर यही इंटरेस्ट यहाँ पे 1,800 रुपए पे होता तो मैं 200 रुपए बोलता ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो मुझे चुकाना है करंट ईयर का, समझ गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ आपको लोन लिखना था, मैंने लोन ओपनिंग बैलेंस शीट में डाला और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी डाल दिया, क्योंकि वो लोन अभी तक पे नहीं हुआ है। 20,000 का 20,000, और इसका जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट हमने यहाँ वाली साइड में रख दिया, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट, ये वाला 2,000 रुपए। क्लियर। अब हमारा ऑलमोस्ट ये पांचों आइटम्स हो गए हमारे, ये पांचों आइटम्स होने के बाद आ जाते हैं अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट के, रिसिप्ट और पेमेंट वाली साइड पे। रिसिप्ट साइड में हमारे पास गिवन है कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस 2,600 रुपए। तो बच्चों ये ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में 2,600 असेट साइड में पोस्ट कर दो, ये कैश इन हैंड सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 2,600 रुपए। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं और क्या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। पहले देख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले में कौन कौन से अमाउंट जाएंगे, लोकल रेंट और प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये तीन आइटम्स हम लोग डाल देते हैं। देखिए हमने रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिया एंट्रेंस फीस, लोकल रेंट, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये हमने तीन वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। इसके बाद हमारे पास डेबिट साइड में और रहेगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग और लाइफ मेंबरशिप फीस। डोनेशन फॉर बिल्डिंग लाइबिलिटी साइड में, लाइफ मेंबरशिप फीस भी कैपिटल में ऐड करके दिखाएंगे। तो देखिए मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, यहाँ पे डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23,000 और लाइफ मेंबरशिप फीस है वो 7,000। आप कैपिटल में ऐड करके भी रख सकते थे, बट यहाँ की कैपिटल आप देखोगे डेफिसिट आएगी, अभी नहीं बाद में बात करेंगे। तो लाइफ मेंबरशिप फीस आपने 7,000 सिंपल सा लाइबिलिटी साइड में पुट कर दिया, और बिल्डिंग के लिए डोनेशन 23,000 रुपये आ गया। क्लियर, ये मेरा रिसिप्ट वाला साइड कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं पेमेंट वाली साइड पर, रेंट हो चुका है, वेजेस लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, पोस्टेज लिख रहा हूँ, सैलरीज लिख रहा हूँ। ये चारों आइटम में डेबिट में लिख रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, वेजेस, इंटरेस्ट, पोस्टेज हो चुका था, सैलरी और रेंट हो ही चुका था। ठीक है, और क्या रह गया यहाँ से, रेंट हो गया था। अब है बिलियार्ड टेबल और फर्नीचर। तो बेटा बिलियार्ड टेबल 14 का खरीदा, फर्नीचर 10 का खरीदा। फर्नीचर की कैलकुलेशन फर्नीचर के साथ हम लोग कर चुके थे, तो फर्नीचर खत्म हो चुका हमारे पास से, केवल बिलियार्ड टेबल 14 का खरीदा है और कैश आपके पास 4,000 पड़ा है। ये हम दोनों चीजें बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बिलियार्ड टेबल 14,000, कैश 4,000। मेरा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मुझे
ये जो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट है इसकी असेट साइड का टोटल मारना है 21,500, इसमें से 1500 आउटस्टैंडिंग रेंट लेस करेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ टोटल मार के देखा तो आप देखना यहाँ पे ज्यादा आ रहा है 21,500, लाइबिलिटी साइड का ज्यादा आ रहा है, असेट साइड में ये वैल्यू कम बैठ रहा है 2400 रुपये से। तो याद रखना ये पहला क्वेश्चन आया हमारे पूरे, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड डेफिशिएट बैलेंस आ रहा है। आजकल तो आज तक तो हमारे पास लाइबिलिटी साइड में यहाँ आता था, लेकिन इस बार लाइबिलिटी साइड का टोटल ज्यादा है, असेट का कम है, तो इसे बोलेंगे कैपिटल फंड डेफिसिट 2400 रुपये, ये डेफिसिट बैलेंस आया। और इस डेफिसिट बैलेंस को जब अपन ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे इस साल की, यहाँ पे असेट साइड में रखा जाएगा कि कैपिटल फंड का डेफिसिट 2400 रुपये आया। याद रखना ये नई चीज है आपके लिए। और आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा आ रहा है इनकम वाली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और इनकम्स कम आ रही है, टोटल 6100 रुपीज का डेफिसिट हो गया। ये 6100 रुपीज आपने यहाँ पे लिख दिया डेफिसिट वाली साइड में। यहाँ पे जो कैपिटल फंड डेफिसिट लिखा था उसमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा। अगर मेरे पास कैपिटल फंड का डेफिसिट बैलेंस नहीं होता, पॉजिटिव बैलेंस होता, तो मैं यहाँ लिखता और उसमें से ये डेफिसिट लेस करता जो भी वाला डेफिसिट आया। बट हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी जो कैपिटल का था वो नेगेटिव ही आया था, तो वो हम लोगों ने 2400 रुपये एसेट साइड पे रखा और उसमें डेफिसिट 6100 रुपीज जो अभी इस बार आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर से वो ऐड किया, 8500 आ गया। दोनों साइड का टोटल मारा 51,500, 51,500 आ गया, खत्म। ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। तो पहले आप देखिए इसमें 57 नंबर के क्वेश्चन में किस बच्चे को क्या क्या डाउट है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले। 58 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 58 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप 57 और 58 नंबर के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो, ऑलमोस्ट पूरा पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, जो भी पॉइंट्स आने होते हैं ना वो सब कवर हो जाते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू रामाकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। आपको 31 मार्च 2020 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। इसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020 आपके पास गिवन है। आपके पास वही आइटम्स काफी सारे गिवन है रिसिप्ट में और पेमेंट में। मैं एक बार आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कौन सा बैलेंस शीट का। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट फ्रॉम चैरिटी शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मेडिसिन डॉक्टर्स ऑनरियम सैलरीज पैटी एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। ये सारे के सारे आइटम्स हो गए आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। ओपनिंग ये वाला कैश का बैलेंस और क्लोजिंग कैश का बैलेंस और एक ये वाला इक्विपमेंट का बैलेंस, ये तीन चीजें बैलेंस शीट के आइटम है, ठीक है। आगे आपके पास इस क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, सब्सक्रिप्शन ड्यू है, एडवांस है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग क्लोजिंग, इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। आपके पास सब सारा ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो अब आपको इसको कैसे ट्रीट करना है, देखिए बहुत सीधी सी बात है, ट्रीट करने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ड्यू सब्सक्रिप्शन है, ये 2400 रुपये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के, इसको करते हैं माइनस। ये 2800 रुपीज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इसको करते हैं प्लस। 640 रुपीज आपका ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये ओपनिंग एडवांस है, इसको करते हैं प्लस। और 1000 रुपीज ओपनिंग मतलब क्लोजिंग एडवांस है, इसको करते हैं माइनस, ठीक है। तो पहले ये चारों आइटम्स को हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 4,79,960। इस सब्सक्रिप्शन को मैं इनकम वाली साइड में पोस्ट करता हूँ बाय सब्सक्रिप्शन 479,960। इसमें ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2800 रुपये करंट ईयर का और पिछले साल का 2400 माइनस करते हैं, दिखा देते हैं आपको। ये वाला प्लस ये वाला माइनस, 2800 प्लस 2400 माइनस किया अभी हमने यहाँ पे, 2800 रुपये प्लस और 2400 माइनस। फिर हम लोग आते हैं प्रीपेड सब्सक्रिप्शन जो है 640 प्लस ओपनिंग वाला और 1000 माइनस। तो 640 हमने कर दिया यहाँ पे प्लस और 1000 माइनस, आपके पास आ गया 480 का सब्सक्रिप्शन। इसके साथ साथ पोस्ट करते जाओ सब्सक्रिप्शन को। जो आपके पास ओपनिंग वाले सब्सक्रिप्शन है उसको इस तरीके से पोस्ट करो, आउटस्टैंडिंग असेट साइड में जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में 2400 रुपये और 640 रुपीज आपके पास जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। तो मैं पहले ओपनिंग बैलेंस शीट निकाल देता हूँ। ड्यू सब्सक्रिप्शन 2400 रुपीज असेट साइड में और एडवांस सब्सक्रिप्शन 640 रुपीज लाइबिलिटी साइड में। ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी अपन लोग पोस्ट करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये वाली दोनों चीजें पोस्ट होगी। आउटस्टैंडिंग तो है 2800 रुपये और प्रीपेड है 1000। आउटस्टैंडिंग आएगा असेट साइड में, आउटस्टैंडिंग मैंने यहाँ डाल दिया 2800 रुपये असेट साइड में, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000 लाइबिलिटी साइड में। सारे आइटम्स पोस्ट हो गए एडवांस सब्सक्रिप्शन के। ये दो सब्सक्रिप्शन के 2 पॉइंट खत्म हो गए।
अब आते हैं मेडिसिन के स्टॉक की तरफ। 88,100 का मेडिसिन का स्टॉक था और क्लोजिंग है 97,400। तो बच्चों हमें यहाँ से मेडिसिन कंज्यूम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मेडिसिन कंज्यूम निकालने के लिए मैंने पीछे नोट नहीं बनाया है। मैंने क्या किया, यहाँ से ही मेडिसिन उठाई, 3,05,900 की मेडिसिन मैंने यहाँ लिखी, 3,05,900 की मेडिसिन। इसमें ऐड किया ओपनिंग स्टॉक 88,100 और लेस किया क्लोजिंग स्टॉक 97,400। ये आगे कंज्यूम 296,600 की। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला यही होता है, कोई भी चीज कंज्यूम निकालने का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने ओपनिंग स्टॉक को इस परचेजेस में ऐड कर दिया, मेडिसिन ये परचेजेस है, और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक का जो बैलेंस है 88,100 ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस शीट है वो क्लोजिंग स्टॉक का जो 97,100 बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया मेडिसिन 97,400 क्लोजिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया मेडिसिन का स्टॉक 88,100। क्लियर? साथ साथ में पोस्ट करते हुए चलेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। फिर है इक्विपमेंट का वैल्यू 2,12,000 ओपनिंग वाला, पहले इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देते हैं। मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, यहाँ पे इक्विपमेंट डाल दिया 2,12,000। ठीक है, फिर इसके बाद है क्लोजिंग वाला, आपके पास बता रहा है 3,16,000। क्लोजिंग ऐसे नहीं देखते, इसके साथ देखते हैं आपने कोई खरीदा या बेचा है क्या। तो खरीदा पेमेंट साइड में दिखेगा, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पेमेंट साइड में इक्विपमेंट हमने 150 का खरीदा है, और बेचा हुआ आपको इधर वाली साइड में दिखेगा रिसिप्ट साइड में। तो आपको यहाँ से कोई रिसिप्ट साइड में दिख नहीं रहा है कि आपने कोई इक्विपमेंट बेचा है। तो आपने 1,50,000 का खरीदा है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी उसमें पहले ओपनिंग वाली वैल्यू लिखेंगे, इक्विपमेंट 2,12 का था, 1,50 का खरीदा, टोटल हो गया 362 का। अब वैल्यू हो रहा है 3,16,000। तो कितना कम वैल्यू हो रहा है, 46,000 कहाँ गया डेप्रिसिएशन का। ये बैलेंसिंग फिगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया। कैसे किया, इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस 2,12,000 ओपनिंग बैलेंस शीट से उठाया, परचेजेस रिसिप्ट एंड पेमेंट से उठाया 1,50, टोटल हो गया 362। क्वेश्चन बता रहा है कि 362 की वैल्यू अब आ रही है 3,16,000। तो बेटा बाकी का 46,000 कहाँ गया होगा, वो हमने लेस बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन निकाला 46,000, और ये 46,000 रुपीज हम लोग रखेंगे यहाँ पे, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन 46,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। वैसे ही हम लोग आते हैं बिल्डिंग वाली चीज, बिल्डिंग में भी सेम चीज है, 4,00,000 की 380 होगी। 4,00,000 पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में रखेंगे, पहले तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने बिल्डिंग रख दी 4,00,000 रुपए। अब देखो खरीदी या बेची क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंस रखना होता है वो तो एज इट इज पोस्ट कर दो। अब खरीदी या बेची यहाँ से पता चलेगा, यहाँ कहीं पे कोई बिल्डिंग है क्या, नहीं है, यहाँ पे भी कोई बिल्डिंग नहीं है। तो बिल्डिंग मतलब 4,00,000 की 380 हो गई, 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 4,00,000 लिखेंगे पहले, अब 380 की वैल्यू हो रही है तो 20,000 बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन हो गया। ये 20,000 रुपए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट कर देंगे डेबिट साइड में। आई बात समझ में? तो ये आपका ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट्स हो गए 58 क्वेश्चन के। अब स्टार्ट करते हैं सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट को खत्म करना। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 71,300। लो जी 71,300 हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिया, ये कैश इन हैंड का 71,300 बैलेंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं फटाफट से, सब्सक्रिप्शन पोस्ट हो गया, डोनेशन अभी लिख देते हैं, डोनेशन और इंटरेस्ट और चैरिटी शो वाला प्रोसीड्स, ये तीनों अमाउंट एक साथ लिखते हैं। इंटरेस्ट का यहाँ पे कैलकुलेशन है बता रहा हूँ, पहले डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट फ्रॉम चैरिटी शो लिख देते हैं, तीनों लिख दिया। ठीक है, क्रेडिट साइड में। और इसके बाद आपके पास चैरिट, ये वाली चीज अभी ड्यू रह गई, भी बता रहे। मेडिसिन हो गया, डॉक्टर का ऑनोरियम ले लो, डॉक्टर का ऑनोरियम हो गया। ठीक है, डॉक्टर का ऑनोरियम हमारे पास आ गया 90,000 रुपए। ठीक है, 90,000 हम लोगों ने लिख दिया। ये एक सैलरीज, पेटी एक्सपेंसेस, ये तीनों के तीनों, और एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, चार आइटम्स हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में, डॉक्टर का ऑनरियम, सैलरीज, पेटी एक्सपेंस, चैरिटी शो एक्सपेंसेस। ठीक है, बाकी मेडिसिन और ये दोनों लिख ही लिए थे पहले। अब हमारे पास सिर्फ ये दो चीजें बची है, इक्विपमेंट वाली बात हो गई, ये कैश इन हैंड वाला जो अमाउंट है ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 37,750। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे रख दिया 37,750, 37,750 ये वाला वैल्यू। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन आप लोगों के सामने बच्चों, लास्ट कैलकुलेशन है। आपको इंटरेस्ट मिला है 70,000 रुपए 7% पर एनम के हिसाब से पूरे साल का। ठीक है, तो आप देखिए जरा 70,000 के हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था। पहले भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन में किया है, तो हमने कहा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला, जितना आपको इंटरेस्ट मिला 70,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ उसका इंटरेस्ट 100/7, 7% था ना, काट दो इससे 10 लाख रुपए आ जाएंगे। एक तरीका।
दूसरा तरीका करने का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इनटू उसका 7% है ना, 7% लेना है, इसको 7 करना है। तो हमने देखा इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आपके पास 70,000 दिया हुआ है, वैल्यू पता नहीं, और 7%। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को यहीं रोक दिया 70,000 के पास, ये 7/100 उधर जाकर के लेके गए तो 100/7, मतलब यही वाली कैलकुलेशन बनी। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आ गया 10 लाख। सोचो जरा सा बेटा, आपने आपको 70,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है इस साल, तो आपने इसका पैसा आपने कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा, तभी तो पैसा मिला आपको, इंटरेस्ट मिला। तो पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा 1 ईयर बिफोर, 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा, जिसका आपको इंटरेस्ट का रिटर्न अब मिलेगा, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अब मिलेगा। तो ये 10 लाख रुपए आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी असेट साइड में, दोनों साइड पे आएंगे, क्योंकि अभी तक ये इन्वेस्टमेंट हमने बेचे नहीं है, हमारे पास ही पड़े। खत्म। ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल मारो, यहाँ से आप देखोगे असेट टोटल ज़्यादा है, लाइबिलिटी का कम है, 17,73,160 रुपये की कैपिटल बनती है। ये कैपिटल हमने यहाँ पोस्ट कर दी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ऐसी सरप्लस निकालो, यही आप सरप्लस कैसे निकालोगे, टोटल मारोगे क्रेडिट साइड का, उसमें से डेबिट साइड लेस करोगे, 58,790 आपका सरप्लस आ जाएगा, ये सरप्लस आप इसमें ऐड कर दो, टोटल मैच हो गया 18,33,950। खत्म। ये 53 क्वेश्चन था हमारे पास। अब किसी को डाउट हो तो पूछ ले।